Let's start. I'll be once again. I'll be talking about SE, that is software engineering. And in software engineering, we have already seen how test cases are written and how testing is being done. हम लोगों ने टेस्टिंग का कई सारे चीजें देख ली है, किस टाइप का टेस्टिंग होता है, कितने तरह के होते हैं, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ये सब चीज हम लोगों ने कर लिया है. नाउ द सेकेंड फेज इज मेंटेनेंस. और मेंटेनेंस क्या होता है, इसके लिए जो है हम लोगों को काफी कुछ इसमें जानना होगा कि हाउ मेंटेनेंस वर्क्स. तो सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दे दूं मेंटेनेंस का. मेंटेनेंस क्या होता है कि जब आपका सॉफ्टवेयर बन जाता है, सॉफ्टवेयर बन जाने के बाद जब क्लाइंट को डिलीवर हो जाता है, डिलीवरी होने के बाद भी कई सारी ऐसे चेंजेस होते हैं जो मेंटेनेंस में हमें करनी पड़ती है. मतलब वो वही करेंगे जिस जिस कंपनी ने डेवलपमेंट किया है. तो मेंटेनेंस में बेसिकली डेवलपमेंट जो जिसने डेवलपमेंट किया है वही मेंटेनेंस करते हैं. तो मेंटेनेंस में बेसिकली होता क्या है कि उसकी जरूरत पड़ते रहती है. एक बार सॉफ्टवेयर बन गया तो बन गया, लेकिन क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में कई सारे चेंजेस आते रहते हैं. जैसे आपका अपडेटेड वर्जन, सॉफ्टवेयर में जितने भी अलग अलग जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उसमें वर्जन चेंज हो गए, तो हो सकता है दे माइट नॉट सपोर्ट योर सॉफ्टवेयर. वो आपके सॉफ्टवेयर को सपोर्ट ना भी कर सकता है. तो उस केसेस में क्या होता है कि उस केस में हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर हम लोगों ने प्रिपेयर किया है या बनाया है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग मेंटेन करते हैं, उसको हम लोग मेंटेनेंस करते हैं. मेंटेनेंस कहने का मतलब ये है कि हम लोग उसको प्रदान करते हैं कि जो नए वाले जितने सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जो नए वर्जन के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, उसके साथ कोलैबोरेट करे, उसके साथ कोऑपरेट करे, और हमारा सॉफ्टवेयर कहीं भी लैग ना करे और सही से काम कर पाए. तो उसके लिए हमें हमेशा टाइम टू टाइम मेंटेनेंस चाहिए. केवल इसी के लिए मेंटेनेंस नहीं चाहिए. कई बार ऐसा भी होता है कि आपके जो बनाए हुए सॉफ्टवेयर जब क्लाइंट खरीदते हैं, तो क्लाइंट को प्रॉब्लम होती है उसको इंस्टॉल करने में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर कई बार नेटवर्क्स के जरिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए, ये सब के जरिए जो है कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. तो वो हेल्प, उसके लिए हमें एक हेल्प डेस्क रखना पड़ता है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कस्टमर सपोर्ट. तो कस्टमर सपोर्ट में हमारे पास टीएसईज होते हैं. क्या होते हैं? टीएसईज मतलब टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर्स होते हैं. तो ये टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर्स क्या करते हैं कि आपके जो कंपनी के जो के द्वारा जो डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में उनके पास अच्छी जानकारी होती है कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर काम करेगा, और कहाँ-कहाँ पर इस सॉफ्टवेयर को दिक्कत होने वाली है. क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट उसी कंपनी ने किया है, और कौन-कौन सी चीज़ों से इतनी बार टेस्टिंग होती है उसकी कि उससे पता चल जाता है कि कहाँ-कहाँ पर ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम देने वाला है. तो जो बनाता है कंपनी, उसको सब कुछ पता होता है कि कहाँ पर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम देगा. तो इसीलिए एक टीम बनाई जाती है जिसको कि हम लोग टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर्स की टीम कहते हैं. वो टेक्निकली सपोर्ट करते हैं आपके क्लाइंट को, जो भी कंपनी के जो क्लाइंट हैं उनको सपोर्ट करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आ सकती है. तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग कहाँ कांटेक्ट करेंगे? जहां से सॉफ्टवेयर खरीदे हैं वहां से. जिस दुकान से सॉफ्टवेयर मान लिया गए और खरीदे, उस दुकान को नहीं ना करेंगे. हम लोग कहाँ करेंगे? सर्विस सेंटर्स को करते हैं. तो वैसे ही कंपनी के सर्विस सेंटर को कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज बोलते हैं. तो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज में हम लोग कॉल करते हैं, कस्टमर सर्विस से बात करते हैं, और उनसे पता चलता है कि कहाँ-कहाँ पर सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स है और किस तरीके से उससे निजात हम लोग पा सकते हैं. ये सारी चीज़ जो है हम लोग को ध्यान में रखनी पड़ती है कि हाउ अ सॉफ्टवेयर गेट्स इन्वॉल्व्ड इनटू इट, दैट हाउ इट कैन बी वर्क्ड प्रॉपर्ली विथ डिफरेंट एनवायरनमेंट्स. तो ये काम करने के लिए हमेशा वो सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि आपके जो सॉफ्टवेयर हैं वो दुनिया भर में लोग यूज कर रहे हैं. तो कोई इंडिया में यूज कर रहा है, कोई यूके में यूज कर रहा है, कोई यूएस में यूज कर रहा है, कोई ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज कर रहा है. तो कहीं पर भी यूज किया जा सकता है. तो जहां पर भी यूज करेगा तो उसके पास एक ही चीज होती है, वो है कस्टमर सपोर्ट. तो कस्टमर सपोर्ट में आइदर वो आपको मैसेज करेगा, मेल करेगा,
और या फिर आपको जो है कॉल करेगा। कईयों जगह से हमारे पास कॉल नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क्स अलग-अलग होते हैं। आप डायरेक्टली यूएस में कॉल नहीं कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली यूएस में मैसेज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ अमेरिकन स्टैंडर्ड ये होते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं, और उसके तहत जो है आप को कोई भी नेटवर्क, जैसे हमारे नेटवर्क जो है जीएसएम नेटवर्क्स हैं, वहाँ के नेटवर्क्स होते हैं एएसएम नेटवर्क, अमेरिकन स्टैंडर्ड नेटवर्क्स बोलते हैं, एएसएम। तो कई सारी चीज़ें हैं जिसके चलते जो है हम लोग हमेशा कॉल पे प्रेज़ेंट नहीं हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे पास मेल है। हम लोग कहीं से भी कोई भी मेल जब करते हैं, तो वो मेल जो है दैट इज़ एक्चुअली अ रिटन डॉक्यूमेंट, और हमेशा बातों से ज़्यादा रिटन डॉक्यूमेंट्स पर जो है ज़्यादा उसको तरजीह दी जाती है, उसको ज़्यादा जो है उसको ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो रिटन है और वो हमेशा सबके पास होता है। तो इस वजह से जो है मेंटेनेंस टीम की एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो कि वही नहीं, आपका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस टीम क्या करती है, मेंटेनेंस टीम के पास कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी होते हैं, जो क्या करते हैं कि टाइम टू टाइम उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करते रहते हैं। कुछ नई चीज़ें आ रही है, नया एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, तो उसकी वजह से उसके नए-नए वर्जन्स आपको निकालते रहते हैं। नए-नए वर्जन्स निकालने का मतलब ये होता है कि कई बार आप देखिएगा कि नए वर्जन्स निकालने का मतलब ये है कि कई बार जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, वो नए तरीके से काम करते हैं, और नया जितना भी सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में अपना सहयोग देकर के उस सॉफ्टवेयर को अप टू डेट करते हैं। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन, और ये सारी चीजें आपको एकदम बिल्कुल कहानी की तरह मैंने बताया है, इसको आपको याद रखना है। नहीं याद रहता है, आप वीडियोस देखें और कई बार देखें, याद हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा चीज इसमें नहीं है, 2-3 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। वैसे चलिए हम लोग जो है, आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन सो दैट मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कैसे की जाती है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी ले लेते हैं विथ रिटन डॉक्यूमेंट्स। ये लीजिए, आई एम गोइंग टू शेयर यू द स्क्रीन। हियर कम्स सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। अब यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की जो चीजें हैं वो आपको दिख रही होंगी। अब यहाँ पर देखिए कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस किस तरीके से काम आता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस जो है क्या करता है, इट मॉडिफाइंग अ प्रोग्राम आफ्टर इट हैज बीन पुट इनटू यूज और डिलीवर्ड। जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया, उसको अगर आपने डिलीवर कर दिया है या बना दिया है, तो उसके हिसाब से जो है वो क्या होता है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है तो उसको हम लोग सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कहते हैं। मेंटेनेंस कई बार उस तरीके से भी होता है कि अगर क्लाइंट ही चाहता है कि नहीं, मुझे बाद में ये चीज़ और भी चीज़ें चाहिए, और भी फंक्शनैलिटी चाहिए, तो उस पर भी काम होता है। और हम लोग हमेशा ये भी याद रखिएगा कि जो भी क्लाइंट होते हैं, उनको हर साल पैसे देने पड़ते हैं। तो हर साल जब पैसे मिलेंगे, तो ऑब्वियसली मेंटेनेंस टीम को भी जो है मेंटेन करने में कहीं मुश्किल तो होगी नहीं, क्योंकि उसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर्स ये सब लगे रहते हैं, तो उन लोग को भी तो भाई सैलरी चाहिए ना, कैसे होगा? तो उसके लिए जो है मेंटेनेंस टीम जो है वो पैसे लेती है क्लाइंट्स के द्वारा। यहाँ पे देखिए, मॉडिफाइंग अ प्रोग्राम आफ्टर इट हैज बीन पुट इनटू यूज और डिलीवर्ड। दूसरा पॉइंट है, मेंटेनेंस डज नॉट नॉर्मली इन्वॉल्व मेजर चेंजेस टू द सिस्टम आर्किटेक्चर। मेंटेनेंस क्या करता है, मैं जनरली जो है वो पूरा का पूरा सिस्टम आर्किटेक्चर को चेंज नहीं करता है। सिस्टम आर्किटेक्चर को चेंज करने की बात आ रही है, इसका मतलब क्या? सिस्टम आर्किटेक्चर को चेंज करने की बात आ रही है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपने सिस्टम में चेंजेस लाए हैं, सिस्टम में जो सिस्टम को जब आपने बनाया, मतलब सॉफ्टवेयर जो भी डेवलप किया था और जिस आर्किटेक्चर के तहत उसको डेवलप किया था, वो आर्किटेक्चर जो है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उस आर्किटेक्चर जो कि आपका बेस मॉडल था, उस मॉडल में कहीं हम लोग चेंजेस नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे,
उसमें थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर चेंजेस कर देंगे, जो भी आपका डिफरेंट प्रोग्राम्स है उसमें उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर देंगे। लेकिन जो आपका चेंज है उसमें जो मेन चेंजेस है वो उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, जो आपका मॉडल है उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। Changes are implemented by modifying existing components and adding new components to the system. तो चेंजेस क्या होते हैं? चेंजेस क्या करते हैं? चेंजेस जो है हम लोग मॉडिफाई करते हैं कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स मतलब कुछ पर्टिकुलर प्रोग्राम्स की, जैसा मैंने कि अभी आपको बताया। कुछ प्रोग्राम्स की करेंगे, कुछ नए-नए जो आपके मॉड्यूल्स हैं वो आ रहे हैं तो उसमें हम लोग थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे। कुछ नए वर्जन्स आ रहे हैं, कुछ नए-नए सॉफ्टवेयर्स के साथ किस तरीके से रिएक्शंस आ रहे हैं, एंटीवायरस के साथ कैसा रिएक्शंस है, नए एंटीवायरस के साथ कैसा रिएक्शन है, वो सब है। तो उन सब चीज़ों के लिए जो है हम लोग मेंटेनेंस का प्रयोग करते हैं। मेंटेनेंस इज़ इनेविटेबल। मेंटेनेंस जो है वो इनेविटेबल है, मतलब वो होना ही होना है। अगर मेंटेनेंस हम लोग नहीं करेंगे तो जो सही चीज़ें हैं, जो सही सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका है, उसको हम लोग सही से देख नहीं पाएँगे और फिर हमारा दिन पर दिन जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो पुराना होता चला जाएगा और कुछ ही दिनों में वो सॉफ्टवेयर खत्म भी हो सकता है। मतलब जितना भी हम लोगों ने मेहनत किया है, उस मेहनत पर क्योंकि धीरे-धीरे जब पुराना होने लगता है चीज़, जब उसमें आप नयापन नहीं दिखाते हैं, तो वो आउटडेटेड होने लगता है और फिर लोग उस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। तो होता क्या है कि उसी में थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं। अब जैसे फैशन है, तो फैशन है तो हमेशा आप देखिएगा कि जो भी कपड़े आप खरीदते हो, जो शूज़ खरीदते हो, शूज़ पैर में ही पहन सकते हैं। लेकिन उसी में थोड़े बहुत मॉडिफ़िकेशंस, चेंजेस कर के लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। एक जो जूता या शूज़ पहले बनता था 19 70s में, 80s में, वो आज के डेट में थोड़ा बदल गया है। थोड़ा-सा एडवांस्ड उसमें जो है फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं कि अच्छा उसके जो सोल होंगे वो काफ़ी हल्के और मजबूत होंगे। उसका मटेरियल चेंज होगा। कपड़े होंगे तो उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस कर दिए जाएँगे, फैशंस लगा दिए जाएँगे, फैशंस के में चेंजेस कर दिए जाएँगे। लेकिन कपड़े तो वही रहेंगे ना, वो तो पहनने के लिए ही बनेंगे। तो ये जो है जो बेसिक मॉडल जो मैं बता रहा हूँ, बेसिक मॉडल जो है सॉफ्टवेयर का वो चेंज नहीं होता है। क्या चेंज होता है? उसमें अलग से मॉडिफिकेशंस, फंक्शनैलिटी, मॉड्यूल्स, कुछ ये सब चीज़ें चेंजेस होती हैं। तो ये मेंटेनेंस जो है इनेविटेबल है, वो होना ही चाहिए। The system requirements are likely to change while the system is being developed because the environment is changing. और ये चीज़ इसलिए होता है क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है। जिस तरीके से एनवायरनमेंट चेंज होगा उस तरीके से हमारे सिस्टम में भी चेंजेस आने चाहिए, मतलब हमारे सॉफ्टवेयर में भी चेंजेस आने चाहिए। क्यों? क्योंकि अब देखिए क्या हो रहा है कि अब दिन पर दिन जो विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग के पास अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें आ रही हैं। तो हम लोगों को पहले से सॉफ्टवेयर बनाते वक़्त ही ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी लूपहोल्स हम लोग रखें, जिसमें कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बाद में इंक्लूड कर दें या कुछ नई चीज़ें आएँ तो उसमें इंक्लूड कर सकें। तो इस तरीके की चीज़ें हमें रखनी पड़ती है। क्यों रखनी पड़ती है? क्योंकि विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी वी डू नीड टू इम्प्रूव विद दैट। हम लोग नहीं तो एडजस्ट नहीं कर पाएँगे और हमारे फिर सॉफ्टवेयर्स कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है? Systems are tightly coupled with their environment. When a system is installed in an environment, it changes that environment and therefore changes the system requirements. तो इसमें कहने का मतलब ये कहता है कि जो आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, वो एनवायरनमेंट के साथ एकदम बिल्कुल टाइटली कपल्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है। अगर एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है तो आपको सॉफ्टवेयर में चेंजेस लाने पड़ेंगे और जब सॉफ्टवेयर में चेंजेस आएगा तो उसके इंस्टॉलेशन में भी चेंजेस आएंगे और जब इंस्टॉलेशन में चेंजेस आएगा तो उसकी वजह से जो पूरा सिस्टम है, जो कंप्यूटर का सिस्टम है, वो सब में थोड़े थोड़े चेंजेस आने लगेंगे। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि पहले के जो कंप्यूटर और आज के कंप्यूटर में जो एडवांसमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपका जो पहले आता था एक सिंगल पेंटियम, तो पेंटियम 1 आता था, पेंटियम 2 आता था, फिर पेंटियम 3 आया, फिर पेंटियम 4 आया।
फिर डुअल कोर आया, कोर टू डुओ आया, आज के डेट में मल्टी कोर्स आ गए हैं। उसके बाद मल्टी कोर्स ही नहीं, अब उसमें जनरेशन्स आ गए हैं, i3 i7, इस तरीके से प्रोसेसर्स चेंज हो रहे हैं। क्यों चेंज हो रहे हैं? क्योंकि इतने सारे सॉफ्टवेयर्स की जरूरत आन पड़ी है कि कंप्यूटर कंपैटिबल नहीं हो पाता है नए नए तरीकों में के साथ एडजस्ट करने में। और जब कंप्यूटर, क्योंकि सॉफ्टवेयर का भार बहुत ज्यादा है, सॉफ्टवेयर जो है बहुत ज्यादा, सॉफ्टवेयर का प्रेशर्स बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और जब सॉफ्टवेयर का प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो उसकी वजह से जो है वी नीड टू हैव अ फास्ट कंप्यूटर और फास्ट सिस्टम। तो उसमें हम लोग सॉफ्टवेयर के चलते भी जो है कई बार जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में चेंजेस भी आने लगते हैं। System must be maintained, therefore, if they are to maintain useful in an environment. तो सिस्टम में चेंजेस आने होते हैं। अगर सिस्टम में चेंजेस हम लोग नहीं करेंगे तो पर्टिकुलरली जो चेंजेस हैं वो हमारे सिस्टम के साथ गड़बड़ होने लगेगा, दिक्कतें होने लगेंगी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस है। टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस होता क्या है? अब टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस में आइए तो मेंटेनेंस टू रिपेयर सॉफ्टवेयर फॉल्ट, सबसे पहला है मेंटेनेंस टू रिपेयर सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स। तो मेंटेनेंस क्यों करते हैं? सॉफ्टवेयर के फॉल्ट्स को हटाने के लिए हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। तो उसके कहाँ कहाँ फॉल्ट्स हो सकता है? कोडिंग में हो सकता है, डिजाइनिंग में हो सकता है, कुछ रिक्वायरमेंट एरर्स में हो सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट एरर्स, कोड डिजाइन के चलते जो है हम लोग सॉफ्टवेयर में दिक्कतें आती है, उसको हम लोग अपडेट कर सकते हैं। कोड एंड डिजाइन चीप, मतलब कोडिंग तो हमने अच्छे से की, या फिर कोड में या डिजाइनिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, या रिक्वायरमेंट्स जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से भी जो है हम लोग उस समय जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं उस समय इंक्लूड नहीं करते हैं उन चीज़ों को, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इसलिए भी जो है हमें सॉफ्टवेयर को रिपेयर या मेंटेन बाद में करना पड़ता है। दूसरा है मेंटेनेंस टू अडेप्ट सॉफ्टवेयर टू अ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए भी ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है। मेंटेनेंस जो है किसके लिए होता है? ताकि हम लोग जो एनवायरनमेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सकें। क्या लिखता है? चेंजिंग अ सिस्टम हार्डवेयर एंड अदर सपोर्ट सो दैट इट ऑपरेट्स इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। तो अगर मान लिया हार्डवेयर में कुछ चेंजेस आपने कर दिए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ चेंजेस कर दिए हैं, तो वो हार्डवेयर के साथ कोरिलेट नहीं कर पाता है। तो उसके लिए हम लोग हार्डवेयर को भी चेंज करते हैं। जब हार्डवेयर चेंज हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो गया, तो ऑब्वियसली जो जितने भी सॉफ्टवेयर है उसमें भी वो चेंजेस करने पड़ते हैं। हो सकता है आपको फिर से वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़े, कुछ नए प्लगइन्स को इंस्टॉल करना पड़े ताकि वो सॉफ्टवेयर चल पाए। तो यही सब मेंटेनेंस कहलाता है। प्लगइन्स कहाँ से आएंगे? प्लगइन्स तभी आ पाएंगे, किसी सॉफ्टवेयर के प्लगइन्स तभी आ पाते हैं जब उसमें मेंटेनेंस किया गया हो, जब उसमें कुछ काम किया गया हो। थर्ड है मेंटेनेंस टू ऐड मॉडिफाई सिस्टम फंक्शनैलिटी। तो हमेशा याद रखिएगा क्या हो गया? सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स पहला है, मेंटेनेंस किसके लिए? सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स के लिए। दूसरा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तीसरा है आपका सिस्टम में फंक्शनैलिटी के लिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी में क्या होता है कि अगर कोई डिफरेंट फंक्शनैलिटी चाहिए हमें तो उसको भी हम लोग मेंटेनेंस के अंदर में ही लेते हैं। ये सब चीजें मैंने आपको भी बताया है। मॉडिफाइंग द सिस्टम टू सेटिस्फाई न्यू रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस चेंज। अब यहाँ पे आगे देखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंटेनेंस एफर्ट्स है। तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है? तो जो तीन तरह के तरीके मैंने बताए उसमें देखिए फॉल्ट रिपेयर केवल 17% होता है। ये आपके द्वारा, हमारे द्वारा नहीं बनाया गया है, ये सिस्टम ने या फिर ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने रिसर्च किया, उसके बाद फिर जो है ये चीज़ें दी गई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के एक्सपर्ट्स ने इसको बनाया है कि 17% जनरली जो चेंजेस होते हैं मेंटेनेंस में वो सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग में फॉल्ट होता है उसकी वजह से होते हैं। मतलब जनरली फॉल्ट्स कम होते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एडजस्ट ना कर पाए उसके लिए 18%।
मैक्सिमम जो चेंजेस होते हैं, जो मेंटेनेंस किए जाते हैं, वो फंक्शनैलिटी के आधार पे होते हैं कि भाई बाद में क्लाइंट कहता है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, इसमें वो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो भाई हम करेंगे, पैसे लेंगे, करेंगे, हमारा काम ही है, हमने पढ़ाई है इसीलिए, तो ठीक है, हम लोग कर देते हैं उसमें चेंजेस। तो 65% उसके लिए होता है, हम लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे। दूसरी और भी चीजें हैं यहाँ पे जो कि मेंटेनेंस को जो है, मेंटेनेंस कॉस्ट तो यूजुअली ग्रेटर दैन डेवलपमेंट। जो मेंटेनेंस जो फेज होते हैं, जो मेंटेनेंस फेज होता है, दैट इज, हम लोग जानते हैं जो मेंटेनेंस फेज होता है वो सबसे लेंथियर फेज है, सबसे लंबा फेज है। उतना ना तो आपका, आपने 6 डिफरेंट फेजेस पढ़े हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, जो 6 फेजेस, जो लास्ट 6 या 7 फेजेज हैं, जो सबसे लास्ट फेज है वो है मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस इज द लेंथीएस्ट प्रोसेस, सबसे बड़ा प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने में 2 महीना, 4 महीना, साल भर लग सकता है, लेकिन उसको मेंटेनेंस हमें हमेशा देना पड़ेगा जब तक सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जब तक सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करेगा तब तक हम लोगों को उसको मेंटेन करना पड़ेगा, और तब तक हम लोगों को उसमें उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सॉफ्टवेयर चलेगा तब तक प्रॉब्लम्स तो आएंगी, और प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो दैट इज द लेंथीएस्ट प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे लेंथी प्रोसेस है, सबसे ज्यादा समय लगता है। हो सकता है कि सॉफ्टवेयर बनाने में 1 साल लगे, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने में 20 साल, 30 साल, 40 साल भी लग जाए। तो मेंटेनेंस कॉस्ट यूजुअली ग्रेटर दैन डेवलपमेंट कॉस्ट। जितना भी आपका डेवलपमेंट कॉस्ट लगा है उसमें जो है वो दुगना से लेके, देखिए 2 into 100, मतलब 2 to 100%, मतलब कि 2 गुना से लेकर के 100 गुना तक जो है कॉस्टली हो सकता है मेंटेनेंस। ठीक है। अफेक्टेड बाय बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल फैक्टर्स। तो ये क्या होता है, अफेक्ट करता है किसके द्वारा? टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के द्वारा जो है ये अफेक्ट किया जा सकता है। इंक्रीज इन सॉफ्टवेयर इज मेंटेन्ड, इंक्रीजेज एज सॉफ्टवेयर एज मेंटेन्ड। जितना ज़्यादा सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस किया जाएगा उतना ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स और भी बाद में आते ही रहते हैं। तो उसके मेंटेनेंस के जरिए जो है हम लोग उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करते रहते हैं। नई भी चीज़ें आई हैं, जो नया चीज इंक्लूड किया गया उसमें भी तो प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई अभी अभी हम लोगों ने बनाया, सॉफ्टवेयर तो बना दिया, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने के बाद जो है उसमें, सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद सॉफ्टवेयर में जो नए चेंजेस किए हैं उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो उसको जो है मेंटेन, उसको भी मेंटेन किया जाता है। तो वो मेंटेनेंस जो है हम लोग जो है करते हैं, और इसीलिए हमेशा टाइम लगता ही चला जाता है। तो मेंटेनेंस करप्ट्स द सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर टू मेक फर्दर मेंटेनेंस मोर डिफिकल्ट। कई बार मेंटेनेंस जो है में हम लोग चेंजेस इतने ज़्यादा कर देते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो करप्ट होने लगता है, तो जिसके कारण जो है और भी डिफिकल्ट मेंटेनेंस हो जाता है। कई बार ऐसा होता है। सॉफ्टवेयर जब पुराना होता जाता है तो उसको सपोर्ट करना जो है और मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए उसका कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए, एजिंग सॉफ्टवेयर कैन हैव हाई सपोर्ट कॉस्ट। मतलब एजिंग मतलब पुराना सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि उसको, उसका लैंग्वेज ओल्ड होता है, उसका कंपाइलर्स ओल्ड होता है, नए नए चीज़ों के साथ एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए डेवलपमेंट एंड कॉस्ट का एक छोटा सा जो है आपको दिया हुआ है डायग्राम, 0, 50, 100, 150, 200। तो ये जो आपको जो दिया गया है वो है आपका मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के लिए जो मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है उसके लिए। और ये जो आपका ग्रे वाला जो है वो है डेवलपमेंट कॉस्ट। तो मेंटेनेंस कॉस्ट और डेवलपमेंट कॉस्ट जो है इस तरीके से आगे बढ़ता है। डेवलपमेंट कॉस्ट कम है, देख रहे हैं, और उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो डार्क वाला पोर्शन है वो डेवलपमेंट कॉस्ट है, जो लाइट पोर्शन है वो मेंटेनेंस कॉस्ट है। ठीक है। तो अगर $500 लग रहा है किसी चीज़ को मेंटेन करने में, तो उसका जो बनेगा वो करीबन $150-200 ही होगा, जो डेवलपमेंट कॉस्ट होगा। ये सारी चीज़ें हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट फैक्टर्स है, कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट फैक्टर है यहाँ पे।
तो मेंटेनेंस कॉस्ट फैक्टर जो है वो ये है कि टीम स्टेबिलिटी होती है। टीम स्टेबिलिटी कहने का मतलब ये है कि टीम में जितनी भी चीज़ें स्टेबल है, वो स्टेबिलिटी जो है वो आती रहती है। वो स्टेबिलिटी जो है इस तरीके से रहता है कि वो काम सही से मतलब क्योंकि मेंटेनेंस जब आप कर रहे हैं तो जो आपका टीम जो पहले से उसमें काम कर रहा होता है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको मेंटेन कर पाएगा। लेकिन टीम में स्टेबिलिटी हो नहीं पाती है, क्योंकि बंदे के पास अपॉर्चुनिटी आती है और वो निकल लेते हैं, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में। तो टीम स्टेबल रह नहीं पाता है। तो उस टीम स्टेबिलिटी के कारण फिर नए बंदे आते हैं, उस नए बंदे को उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में सिखाया जाता है, समझाया जाता है, फिर उसको पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ें हैं, इसको इस तरीके से मेंटेन करना है। तो टीम में स्टेबिलिटी हो नहीं पाती। उसके कारण भी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कई बार बढ़ जाता है और कई बार घटता भी है। क्योंकि कई बार जो है कुछ लोग इतने एडवांस हो जाते हैं उसी